बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म को। और इस तरह है कि अगर हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज़म को समझना चाहते हैं, कार्ल मार्क्स का ये एक बेसिक थीम है उनकी पॉलिटिकल थ्योरी का, तो हमने समझना होगा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को, बाद में रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को, बाद में इकोनॉमिक सिस्टम को, बाद में सुपर स्ट्रक्चर को, बाद में इसी की बुनियाद पर जो सिस्टम बनता है उन्हीं चीज़ों को। और बेसिकली इस तरह है कि वो अपनी किताब कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी में वो खुद इस तरह कहते हैं, फॉर एग्जांपल इन द सोशल प्रोडक्शन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मीन इनएविटेबली एंटर इनटू डिफरेंट रिलेशन व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर विल, namely relation of production appropriate to a given stage in the development of their material force of production। इस तरह है कि वो कहते हैं कि इंसान जो है वो ख़ुद ब खुद, मतलब इसमें कोई इनका ख्वाहिश शामिल नहीं होता, वो एक रिलेशन में शामिल होते हैं, वो एक रिलेशन में बांधा जाता है उनको, और वो रिलेशन है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन इस तरह है कि वो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है इसका बुनियाद फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर है। देखिए, और फिर ये है कि द टोटलिटी ऑफ दिस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। और इसी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से बनता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जो कि एक रियल फाउंडेशन है सोसाइटी का। और फिर इसी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बनता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर जो है इसमें रिलीजन का किरदार है, इसमें खसूसन आइडियोलॉजी का किरदार है, जो कि सुपर स्ट्रक्चर के ज़रिए से ये लॉज भी यहीं पर होते हैं। सुपर स्ट्रक्चर के ज़रिए से ये होता है कि जो कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है वो हम जस्टिफाई करते हैं या जस्टिफाई हो जाता है, या रिलीजन की बुनियाद पर जो है ये जस्टिफाई किया जाता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि बाद में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीज़ें क्या है। फिर इस तरह है कि फॉर एग्जांपल सुपर स्ट्रक्चर जो है ये एक, मतलब एक करस्पॉन्ड करता है डेफिनेट फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस को। फॉर एग्जांपल इस तरह है कि इसके ज़रिए से सोशल कॉन्शियसनेस जो है ये बनता है, या इसके ज़रिए से सोसाइटी में जो कलेक्टिव शऊर है या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो बन जाता है। द मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ कंडीशन द जनरल प्रोसेस ऑफ सोशल पोलिटिकल इंटेलेक्चुअल लाइफ। इस तरह है कि उनके ख्याल में दी मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ, मतलब ये है कि मटेरियल लाइफ की मोड ऑफ प्रोडक्शन जिस तरह है, इसी की बुनियाद पर बन जाते हैं सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, सोशल पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल लाइफ लोगों की। और इस तरह है कि उनके ख्याल में ये है कि ये कॉन्शियसनेस नहीं है, ये शऊर नहीं है जिसकी बुनियाद पर डिटरमन होता है इंसानी एग्जिस्टेंस, बल्कि ये बेसिकली एक सोशल एग्जिस्टेंस है जिसकी बुनियाद पर बन जाता है शऊर। या हम कह सकते हैं बहुत सिंपल अल्फाज में कि लोग उसी तरह सोचते हैं जिस तरह वो जिन कंडीशन में वो रहते हैं। मतलब ये है कि अगर कुछ लोग जो हैं, अगर एक बंदा जो है वो वर्कर हैं, वो अपनी ही लेवल का सोचते हैं, मतलब वो अपनी सराउंडिंग की बुनियादों पर जो है वो सोचते हैं। और अगर अगर एक बंदा दूसरा इस तरह है कि जो कि एक लग्जोरियस लाइफ गुजारते हैं, तो वो डिफरेंटली सोचते होंगे। तो कार्ल मार्क्स का भी यही ख्याल है कि ये सोशल कंडीशन है जिनकी बुनियाद पर लोगों का कॉन्शियसनेस जो है ये बन जाता है। ये कॉन्शियसनेस यही है जिसकी बुनियाद पर लोग जो हैं, लोगों का एग्जिस्टेंस डिटरमिन करता है। फिर इस तरह है कि ख़ुसूसन उनके ख़्याल में ये है कि वो, सबसे पहली बात ये है कि वो कहते हैं कि हर सोसाइटी में इकोनॉमिक सिस्टम जो है इसकी टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक जो है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन खसूसन क्या है, या फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इसमें हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स हैं, इनमें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन में खसूसन लैंड है, मशीन है, कैपिटल है और लेबर पावर है। हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो बुनियाद है, बुनियादी नुक्ता है, कार्ल मार्क्स जहाँ से शुरू करते हैं, वो है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ज़राए पैदावार जो है ये, इनमें हम रॉ मटेरियल्स शामिल करते हैं, इनमें हम मशीन्स शामिल करते हैं, इनमें आजकल हम टेक्नोलॉजी को शामिल कर सकते हैं, इनमें कैपिटल शामिल है, इनमें लैंड शामिल है, इनमें लेबर पावर शामिल है। और दूसरी तरफ जो है हमारे साथ वो है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। पहला जो है हमारे साथ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, इस इनमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और दूसरी तरफ जो है हमारे साथ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब ये है कि उनके ख्याल में रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये है कि, या मूड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये है कि जो कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की बुनियाद पर बनता है। फॉर एग्जांपल जो लोग ओन करते हैं
मशीन को जो लोग ओन करते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि लैंड है, मशीन है, कैपिटल है, लेबर पावर है या रॉ मटेरियल्स है, वो बन जाते हैं ए क्लास के लोग। और इस तरह है कि ए क्लास के लोग का मतलब ये है कि वो या तो मास्टर्स है, या तो जो कि फ्यूडलिज्म की अदवार में फ्यूडल होते हैं, या आजकल की दुनिया में कैपिटलिस्ट हैं या बोर्जुआ क्लास हैं। और ये ही बेसिकली इस तरह है कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में दो किस्म की रिलेशनशिप जो है ये डिटरमिन होते हैं। एक तरह का जो कि रिलेशनशिप है वो इंसानों के दरमियान है। इंसानों के दरमियान इस तरह है कि एक बन जाता है, मतलब दो किस्म के लोग हैं, एक दो किस्म के बंदे हैं। एक बंदे के साथ कंट्रोल है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो वो बन जाता है कैपिटलिस्ट या अपर क्लास के का बंदा है वो। और दूसरी के साथ जितनी भी चीज़ें हैं उनका कंट्रोल नहीं है, तो वो बन जाता है वर्कर। तो दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप पैदा हुआ। वो रिलेशनशिप जो है ये मतलब अनइक्वल बेसिस पर हैं और ऑपरेसर और ऑपरेस्ड के दरमियान है, कैपिटलिस्ट और या बोर्जुआजी और प्रोलेटारिएट के दरमियान है। तो ये एक मतलब फोर्स ऑफ प्रोडक्शन की बुनियाद पर जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल की बुनियाद पर, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के दरमियान जो है ये एक रिलेशनशिप पैदा होता है। दूसरी तरफ जो दूसरा रिलेशनशिप है वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और इंडिविजुअल्स के दरमियान है कि फॉर एग्जांपल जो लोग फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते हैं वो बन जाते हैं अपर क्लास के लोग, या हम कह सकते हैं कि बोर्जुआ क्लास के लोग, बोर्जुआजी बन जाते हैं। और इस तरह है कि उनके ख्याल में स्लेव्स जो थे वो इस तरह के लोग थे कि वो इस तरह है कि वो तीन किस्म की मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो थे बाद में भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो स्लेव हैं, और वो कहते हैं कि स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में इस तरह होता था कि स्लेव जो होते थे उनके साथ कोई भी कंट्रोल नहीं होता था। वो बिल्कुल कंप्लीटली वो मतलब ओन नहीं कर सकते थे अपनी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को। और इस तरह भी है कि वो अपनी लेबर पावर को भी उनसे उनकी लेबर पावर का भी ताल्लुक़ नहीं था। मतलब ये है कि उनको वो अपनी वो काम जो है अपनी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते थे। मतलब उनका उनका उनकी उनका वजूद जो है वो भी, उनका काम जो है वो भी, वो ख़ुसूसन उनका जो मास्टर होता था उनके हाथों में होता था। और बेसिकली उनके हाथों में इसलिए होता था कि वो जो होता था वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को, या फॉर एग्जांपल लैंड को ओन करते थे वो, या फॉर एग्जांपल कैपिटल को ओन करते थे, और इसी बुनियादों पर वो स्लेव्स को जो है वो रखते थे। तो स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में इस तरह होता था। दूसरी तरफ जो है फॉर एग्जांपल फ्यूडलिज्म में सर्प्स होते हैं। सर्प्स जो हैं वो वही वही लोग होते हैं या होते थे जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो ऑन नहीं करते थे। और इनके जो लॉर्ड्स होते थे, फ्यूडल होते थे, उनके ख़ुसूसन ये होता था कि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते थे, और वो ख़ुसूसन सोसाइटी में वो लैंड के ओनरशिप थे। तो इसी बुनियाद पर जो है वो मतलब वो अपर क्लास के लोग बनते थे, या हम कह सकते हैं कि वो फ्यूडल बनते थे। और इस तरह है कि तीसरा जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है हमारे साथ वो है कैपिटलिज्म में जो लोग कैपिटलिस्ट है, फॉर एग्जांपल जो बोर्जुआ क्लास हैं, वह इसी क्लास के लोग जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं, वो ऑन करते हैं। और वर्कर्स जो है उनकी उनकी उन उनके साथ सिर्फ और सिर्फ उनकी लेबर पावर का कंट्रोल है। मतलब और इसी 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 तरह है कि उनके साथ मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सारे बोर्जुआ क्लास के लोग क्या करते हैं, वो ऑन करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। वर्कर्स जो है उनके साथ सिर्फ और सिर्फ उनकी लेबर पावर का मतलब ऑनरशिप है, और वो भी इतने मजबूर हैं कि वो बेचते हैं, और कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो ख़रीदते हैं इसी लेबर पावर को। तो इस तरह है कि यही इसी बुनियादों पर जो है मतलब एक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की बुनियादों पर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इस तरह बन गया कि कुछ लोग जो है ये फ्यूडल बन गए, कुछ सर्व्स बन गए, कुछ मास्टर्स बन गए, कुछ कुछ स्लेव्स बन गई, कुछ बोर्जुआजी बन गई, और कुछ जो है ये प्रोलेटारिएट बन गई, या हम कह सकते हैं कि वर्कर्स बन गए। और इस तरह है कि कार्ल मार्क्स फिर कहते हैं कि इन्हीं फोर्सेस और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की बुनियाद पर जो है इकोनॉमिक बेसिस ऑफ सोसाइटी मतलब हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो बनता है वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ही की बुनियाद पर बनता है। और बेसिकली इसी की बुनियाद पर, इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद पर एक सुपर स्ट्रक्चर बनता है। और सुपर स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सुपर स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल कि या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद पर सोशल सिस्टम भी बनता है, या सोसाइटी का जो सिस्टम है वो सोशल या माशरती निज़ाम वो भी बनता है, और सियासी निज़ाम जो है, सियासी इदारे, सियासी इंस्टीट्यूशन जो है वो भी बनते हैं। और फिर ये इस तरह बनते हैं कि वहाँ पर यही चीज़ जो है ये री इन्फोर्स किया जाता है।
मतलब ये सिस्टम जो है ये री इन्फोर्स हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो सुपर स्ट्रक्चर बनता है उसी सुपर स्ट्रक्चर में ख़ुसूसन इस तरह होता है कि मतलब वो सुपर स्ट्रक्चर में रियासत की बात करते हैं, वो लॉज़ की बात करते हैं, वो रिलीजन की बात करते हैं, वो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, और इन सारी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों के ज़रिए से यही फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यही ख़ुसूसन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है ये जस्टिफाई किया जाता है। मतलब ये है कि ख़ुसूसन आजकल अगर हम देखें तो रिलीजन की बुनियाद पर लोगों को ये कहा जाता है कि आप गरीब इसलिए है कि आपने खुदा ने आपको गरीब पैदा किया है। लेकिन कार्ल मार्क्स ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों के साथ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हैं वो मुख्तलिफ हैं, और जो लोग ओन नहीं करते फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो गरीब हैं। और इसमें रिलीजन का सिर्फ इतना ही किरदार है कि रिलीजन की बुनियाद पर लोग जो है इसी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को जस्टिफाई करते हैं, इसी इनइक्वालिटीज़ को लोग जो है वो क्या करते हैं, वो जस्टिफाई करते हैं। और यही बात है कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जो कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, 3 मोड ऑफ प्रोडक्शन जो डिस्कस करते हैं, इसमें एक बात रह गई है, और वो ये है कि स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन से पहले जो है सोसाइटी वो ना सिर्फ ये कि प्रॉपर्टी लिस्ट थी, वो क्लास लिस्ट थी। और क्लास लिस्ट इसलिए वो जैसी थी कि प्रॉपर्टी लिस्ट थी, और क्लास लिस्ट जो है नहीं थी, तो इस बुनियाद पर जो है ये स्टैट लिस्ट भी नहीं थी। और उनके ख़्याल में ये है कि सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा जो है ये रियासत भी है, कि रियासत के ज़रिए से और रियासत ही के ज़रिए से लोग जो है जस्टिफ़ाई करते हैं, लोग जो है वो जस्टिफ़ाई करती हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को। इस तरह है कि वो कहते हैं कि रिवोल्यूशनरी हालात जो आ जाते हैं वो इस तरह आ जाते हैं कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है ये इन कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से। और इसी जब ये दोनों के दरमियान ये कंट्राडिक्शन पैदा हो जाता है, ये कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, तो इसके साथ सोशल रिवोल्यूशन सोसाइटीज़ में आते हैं। और इस तरह है कि जितनी भी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये तब्दील हो चुके हैं। मतलब ये है कि एक वक्त था कि रिलेशनशिप जो है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इस तरह था कि कुछ लोग जो है वो स्लेव्स होते थे, कुछ लोग जो है वो ओनर हो मतलब मास्टर्स होते थे। फिर एक इस तरह वक्त आया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में इस तरह होता था कि कुछ लोग जो है वो खसूसन फ्यूडल्स होते थे, और कुछ लोग जो है वो सर्व्स होते थे। और एक वक्त इस तरह है उनके ख़्याल में कि बोर्जवाजी होते हैं लोग, या बोर्जवा क्लास के लोग हैं, और वर्किंग क्लास के लोग हैं, या प्रोलेटारिएट हैं। तो ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जिस तरह चेंज हो चुके हैं, उनके ख़्याल में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये सोशल रिवोल्यूशंस की वजह से हो चुके हैं। और इसकी एक ये ट्रांजिशन इस तरह है कि ख़ुसूसन अगर हम देखें तो एक वक्त था जो फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर स्लेव्स की हम बात करते हैं, तो मास्टर्स जो होते थे उनके हाथों में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे, या उनके हाथों में उसी दौर में लैंड होता था, या जिस तरह जितनी भी चीज़ें थी वो उनकी और वो कंट्रोल में होती थी। तो वही वही इसी तरह सिस्टम था। बाद में इस तरह हुआ कि यही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये मास्टर से फ्यूडल के हाथों में आ गए, और फ्यूडल के हाथों में जब आ गई तो सिस्टम चेंज हुआ, सोशल रिवोल्यूशंस आए। और इस तरह है कि जब बाद में जो बोर्जवा क्लास हैं की तरफ जो हम आ जाते हैं, या बोर्जवा मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जब हम आते हैं, तो इस तरह है कि फिर वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के हाथों में आ गए, और इसके साथ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज हुआ। मतलब ये है कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मास्टर स्लेव से फ्यूडल और सर्ब्स की तरफ आ गए हम, और फिर फ्यूडल और स्लेव्स की रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है इससे हम आ गए कैपिटलिस्ट और जो कि वर्किंग क्लास के लोग हैं उनकी, मतलब यही मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया। और बेसिकली यही जो है ये सोशल रिवोल्यूशन का एक एरा जो है ये बिगिन होता है। द चेंज इन द इकोनॉमिक फाउंडेशन लीड्स सूनर और लेटर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल इमेंस सुपर स्ट्रक्चर। इस तरह है कि चूँकि सुपर स्ट्रक्चर का निज़ाम का बुनियाद जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में तब्दीली आई तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में तब्दीली आई, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में तब्दीली आई तो इकोनॉमिक सिस्टम में तब्दीली आई, इकोनॉमिक सिस्टम में तब्दीली आई तो सुपर स्ट्रक्चर में तब्दीली आई, और सुपर स्ट्रक्चर में तब्दीली आई तो पॉलिटिकल सिस्टम में तब्दीली आई, सोशल सिस्टम में तब्दीली आई, लॉज में तब्दीली आई। या हम कह सकते हैं कि रिवोल्यूशंस की जिस तरह रिवोल्यूशंस में सारी रियासती निज़ाम का सत्यानाश किया जाता है, वो इस तरह किया जाता है कि जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल लॉज़ होते हैं, जितनी भी प्रोसीजर्स होते हैं, या जितनी भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इन सब को मतलब वो सपोर्ट में होते हैं एग्जिस्टिंग या स्टेटस को, कि जिस तरह रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है उसी के, या इसी तरह बनते हैं जो कि वही लोग चाहते हैं जो कि पावर में होते हैं या जो कि पावरफुल होते हैं, अपनी मफादात को बचाने के लिए वो बनाते हैं। तो जब वही लोग जाते हैं, दूसरे किस्म के लोग आते हैं, तो वो एग्जिस्टिंग जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, जितना सुपर स्ट्रक्चर है वो मतलब ख़त्म करके एक दूसरा सुपर स्ट्रक्चर जो है अपने लिए लाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इस तरह है कि जो कि पहला मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वहाँ पर सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, सारी सारी चीज़ें मुख्तलिफ थी। फ्यूडलिज़म में सारी चीज़ें फिर मुख्तलिफ थी, पूरा सारा सिस्टम मुख्तलिफ था। और कैपिटलिज़म में सारा सिस्टम जो है ये फिर मुख्तलिफ है। इंस्टेंट सच ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह है कि इट इज़ नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह है कि अगर हम ये चाहते हैं या हम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं कि ये किस तरह आता है, तो हमने डिस्टिंग्विश करना होगा मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस को, प्रोडक्शन को, विच कैन बी डिटरमिन विद द प्रिसीजन ऑफ नेचुरल साइंसेज। इस तरह है कि जो कि अगर हम इस ट्रांजिशन को समझना चाहते हैं तो दो किस्म की चीज़ों को हमने समझना होगा। मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन है एक ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हम जो कि डिटरमिन हो सकता है विद द प्रिसीजन ऑफ नेचुरल साइंस, या लीगल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और आर्टिस्टिक या फिलोसॉफिक। और या हम इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल फॉर्म्स इन विच मेन बिकम कॉन्शियस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट इट आउट। इस तरह है कि सबसे पहली जो कि हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन को समझना चाहते हैं तो ये है कि हमने सबसे पहले मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन को समझना होगा, प्रोडक्शन को। और इस तरह है कि लोग जो हैं वो इस तरह है कि लोग आइडियोलॉजिकली वो जब कॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं या वो लड़ते हैं, या वो अगर ये कन्फ्लिक्ट वो समझते हैं, वो शऊरी तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं, तो फिर वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करते हैं, वो लड़ते हैं इन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और इस तरह है कि जस्ट एज वन डज नॉट जज एन इंडिविजुअल बाय व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, सो वन कैन नॉट जज सच अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय इट्स कॉन्शियसनेस। इस तरह है कि उनके ख्याल में ये है कि जिस तरह एक इंडिविजुअल जो है, अगर वो अपनी अपने आप के बारे में जितनी भी जिस तरह मतलब सोच रखते हैं, वो हम उन्हीं को उसी सोच की बुनियाद पर हम जज नहीं कर सकते। और इस तरह उनके ख़्याल में है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ हम कॉन्शियसनेस की बुनियाद पर हम जज नहीं कर सकते। बट वन ऑन द कंट्री दिस कॉन्शियसनेस मस्ट बी एक्सपैंड फ्राम द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ। लेकिन ये कॉन्शियसनेस जो है, खसूसन जिसके ज़रिए से लोग जो है जिस शऊर की बुनियाद पर लोग फाइट करते हैं स्टेटस को के ख़िलाफ़, लोग फाइट करते हैं एक नई निज़ाम के लिए, तो यही कॉन्शियसनेस जो है ये मटेरियल लाइफ की बुनियाद पर लोग जो है वो शऊर उनमें शऊर आ चुका है। जिस तरह पहले भी हम कह चुके हैं कि लोग ये कॉन्ट्रडिक्शन जब समझ जाते हैं तो लोग इसके लिए फाइट करते हैं। और ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये बेसिकली इनकी बुनियाद जो है ये मटीरियल लाइफ ही पर है। फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट एग्जिस्टिंग बिटवीन द सोशल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि एक कन्फ्लिक्ट है सोशल फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में। फिर इस तरह है कि उनके ख्याल में ये है कि नो सोशल ऑर्डर इज एवर डिस्ट्रॉयड बिफोर ऑल द प्रोडक्टिव प्रोसेस फॉर विच इट इज सफिशिएंट टू हैव बीन डेवलप्ड, एंड न्यू सुपीरियर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन नेवर रिप्लेस ऑर्डर वंस before the material condition for their existence have matured within the framework of the old society। इस तरह है कि जिस तरह पहले भी है वो कह चुके हैं कि सोशल रिवोल्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब फॉर एग्जांपल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में जो है ये तब्दीली आ जाती है। मतलब ये है कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दूसरे लोगों के हाथों में जाती है। तो इसके साथ ये होता है कि फॉर एग्जांपल इसके साथ प्रोडक्शन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में तब्दीली आ जाती है। और इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये समझना चाहते हैं कि वो किस तरह दूसरा निज़ाम कायम होता है, तो दूसरा निज़ाम भी इसी बुनियाद पर आ जाता है कि पहले फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दूसरे लोगों के हाथों में जाते हैं, फिर उन्हीं की बुनियाद पर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। उस पर उन्हीं दूसरी किस्म की जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है उसी की बुनियाद पर एक इकनॉमिक सिस्टम बन जाता है। फिर इसी इकनॉमिक सिस्टम की बुनियाद पर एक सुपर स्ट्रक्चर बन जाता है। एक रिलीजियस चीज़ें जो है वो भी सामने आ जाती हैं, आइडियोलॉजिकल चीज़ें भी सामने आ जाती है, और सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाती है और एक नया सिस्टम जो है ये डेवलप किया जाता है। मैन काइंड दस इनोवेटेबल सेट्स itself only such task as it is able to solve, since closer examination will always show that the problem itself arises only when the material condition for its solution are already present, or at least in the course of formation. In broader plan, the Asiatic, ancient, feudal and modern bourgeois mode of production may be designated as epochs marking progress in the economic development of society। इस तरह है कि फिर कार्ल मार्क्स जो हैं वो इसी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर जो है वो मतलब वो डिस्कस करते हैं। और वो कहते हैं कि सच टास्क के लिए ह्यूमन बीइंग जो है या मैनकाइंड ये क्या करते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
इस रिवोल्यूशन के लिए फिर लोग चूँकि कॉन्शियस बन जाते हैं, वो उनमें शऊर आ जाता है और बेसिकली इस बुनियाद पर कार्ल मार्क्स जो है वो ये कहते हैं कि वर्कर्स जो हैं उनको शऊर देना जो है ये लाजमी है कि वो समझ सके इस कॉन्फ्लिक्ट को, वो समझ सके इस बेसिक फार्मूले को कि अगर हम फोर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करेंगे तो ये सोसाइटी का हम एक नया बुनियाद जो है ये रख सकते हैं। द बोर्जुआ मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में इनका ये ख्याल है कि ये एक लास्ट एंटागोनिस्टिक फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है। उनके ख्याल में ये है कि ये एक लॉस और एंटागोनिस्टिक फॉर्म इस वजह से है कि इसके बाद उनके ख्याल में ये है कि सोसाइटी स्टेटलेस होगी, सोसाइटी प्रॉपर्टीलेस होगी, सोसाइटी क्लासलेस होगी। तो ये एक आखिरी एक आखिरी हम कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है। एंटागोनिस्टिक नॉट इन अ सेंस दैट इंडिविजुअल एंटागोनिज्म बट ऑफ एंटागोनिज्म ऑफ दैट एमिनेट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल सोशल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस बट द प्रोडक्टिव फोर्स ऑफ डेवलपिंग विद इन bourgeois society create also a material condition for a solution of this antagonism. The prehistory of human society according to closes with this social formation। इस तरह है कि बाद में इन्हीं चीज़ की बुनियाद पर जो है ये कार्ल मार्क्स जो है ये क्या हो जाते हैं, वो क्रिटिसाइज़ हो जाते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि ख़ुसूसन हम अगर ये बात करते हैं कि bourgeois society create also a material condition for solution of this antagonism, कि इस एंटागोनिज़म की बोर्जुआ सोसाइटी इतनी फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी पावरफुल है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल एब्ज़ॉर्ब करती हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ख़ुद में एब्ज़ॉर्ब करती हैं। सिंपल अल्फाज में इस तरह है कि वो कहता है कि सोसाइटी या जो कि मटेरियलिज़म है, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है वो इस तरह होता है कि जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल एक दो किस्म के क्लासेस के दरमियान एक स्ट्रगल चलता आ रहा है। एक किस्म के लोग वो होते हैं जो कि ऑनर होते हैं, जिनका कंट्रोल होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पर, और एक किस्म के लोग वो होते हैं जिनका कोई कंट्रोल नहीं होता फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पर। तो दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट तब आता है, सोशल रिवोल्यूशन जब तब आता है जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है ये एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाते हैं, या एक क्लास से दूसरे क्लास की तरफ जाती है। और इसीलिए आखिरी एंटागोनिज़म में ये एक आखिरी स्टेज इस तरह है कैपिटलिज़म कि इसके बाद कोई इस तरह आखिरी बार जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वर्कर्स के हाथों में जाएंगे, और बाद में वर्कर्स इस तरह सिस्टम बनाएंगे जिससे फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट प्रॉपर्टी का इख्तिताम होगा, बाद में सोशलिज़म का दौर होगा, और इसमें जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्जुआ क्लास है उनका भी ख़ात्मा हो जाएगा, जो कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो भी चेंज हो जाएंगे, जो कि सुपर स्ट्रक्चर है, जितनी भी आइडियालॉजीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, जितनी भी लॉज है, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, एक नया सिस्टम जो है ये वजूद में आएगा। और बाद में जब फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोलेटारिएट की जो डिक्टेटरशिप है, इसके बाद ये होगा कि एक स्टेटलेस, एक क्लासलेस और एक प्रॉपर्टीलेस जो है एक सोसाइटी वजूद में आएगी। और इसके बाद जो है चूँकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सारे लोग इकट्ठे मुश्तरक तौर पर वो ऑन करेंगे, तो कोई इस तरह नहीं होगा जो कि स्लैव होगा, कोई इस तरह नहीं होगा जो कि सर्फ होगा, कोई इस तरह नहीं होगा जो कि वर्कर होगा या एक्सप्लॉयटेड होगा। तो एक्सप्लॉयटेशन किसी का नहीं होगा। तो अगर एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो कोई भी जितनी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें सारे लोगों का हिस्सा होगा। मशीन में, टेक्नोलॉजी में, लैंड में, कैपिटल में, सारी चीज़ों में सारे लोगों का हिस्सा होगा। तो उनके ख़्याल में ये है कि एक आखिरी बार है कि हम इसके बाद कोई स्टेटलेस सोसाइटी में कोई रिवोल्यूशन नहीं आएगी।